जय श्री श्याम। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉडल यूनिट फर्स्ट और लेक्चर 3 रहेगा हमारा। कल हमने आदर्श गैस के दाब की व्याख्या की थी। वो वैल्यू प्राप्त हुई थी हमारे पास P इक्वल टू 1/3 ml/n³ c² बार। आज हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के बारे में भी। यहां पे c² बार वेग वर्ग माध्य कहलाता है। या बोल सकते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होगी c² बार c1² प्लस c2² प्लस c3² से लेके cn² अपॉन n। ये कहलाती है आपकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब माना कि पात्र में गैस के अणुओं की संख्या, माना कि पात्र में गैस के अणुओं की संख्या स्मॉल n है तथा गैस के अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो गैस के अणुओं का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका m, कैपिटल M से डिनोट करते हैं स्मॉल m इंटू n। यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या देगा v इक्वल टू 1/3 कैपिटल M अपॉन L³ c² बार। और V क्या है, V यहाँ पे गैस के पात्र का आयतन क्या है V L³। वैल्यू पुट करने के पश्चात हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू 1/3 m अपॉन V c² बार। अब आगे देखो, गैस का घनत्व रो से डिनोट करते हैं। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या है हमारा m, आयतन क्या है v। वैल्यू पुट करेंगे तो गैस का दाब हमारे पास प्राप्त होगा। गैस का दाब P इक्वल टू 1/3 m अपॉन v को डिनोट करते हैं रो घनत्व से c² बार। इसको दे दो इक्वेशन 1। ये कहलाता है आपका गैस का दाब घनत्व की फॉर्म के अंदर। अब देखो, प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा
क्या हो गया हमारी E बार 1/2 रो C स्क्वायर बार। ये कैसे आई? भी हम लिख सकते हैं विपरीत एकांक आयतन माध्य गतिज ऊर्जा, वो क्या हो जाएगी आपकी B1/2 रो C स्क्वायर बार। इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं 1/2 M/V C स्क्वायर बार। इसको लिख सकते हैं 1/2 M C स्क्वायर बार अपॉन V। प्रति एकांक आयतन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा किसको डिनोट करता है? काइनेटिक एनर्जी को। वो क्या हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रति एकांक आयतन माध्य गतिज ऊर्जा। उसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/2 m क्या है? गैस का कुल द्रव्यमान, C स्क्वायर क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो इसको यहाँ पे लिख दिया माध्य गतिज ऊर्जा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा 3p रो C स्क्वायर बार और समीकरण 2 से रिलेशन क्या निकलता है? 2 E बार रो C स्क्वायर 4। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर 3p 2E बार और P की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 E बार। तो लिख सकते हैं कि गैस का दाब, अतः गैस का दाब प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा का 2/3 गैस का दाब प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, निश्चित कीजिए कि गैस का दाब प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। इससे अगर पॉइंट पढ़ेंगे अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, अणुओं की, गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार्टिंग में क्या है, प्रति अणु की निकाल लेंगे, फिर टोटल गैस के अणुओं की निकाल लेंगे। तो प्रति अणु माध्य गतिज
क्या हो जाएगी आपकी 1/2 m c स्क्वायर बार, या इसको लिख सकते हैं 1/2 m c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर डॉट 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 cn स्क्वायर अपॉन n। ये हो गई प्रति अनुमाद्य गतिज ऊर्जा यदि पात्र के अंदर गैस के n अणु हैं तो गैस की कुल गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी 1/2 भी एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा 1/2 m c स्क्वायर बार होगी, तो n अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा n लगा देंगे तो 1/2 mn c स्क्वायर बार, और यहां पे mn क्या है भी एक अणु का द्रव्यमान m है, तो n अणुओं का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M से डिनोट करते हैं m इक्वल टू स्मॉल m n, तो ये हो जाएगा 1/2 m c स्क्वायर बार। अब आगे गैस के एकांक आयतन की या आप लिख सकते हैं गैस के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वन बाई टू रो सी स्क्वेयर बार, या भी लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 1/2 m सी स्क्वेयर बार अपॉन v, और m अपॉन v यहाँ पे क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। गैस के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, यहाँ पे वेलोसिटी v का मान क्या हो गया 1 हो गया, तो इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। इससे अगला एक तरीके से भी ये हो गई प्रति अनुमाद्य गतिज ऊर्जा, ये हो गई प्रति अनुमाद्य गतिज ऊर्जा, ये हो गई यदि यदि पात्र के अंदर गैस के अन्य अणु है तो गैस की कुल गतिज ऊर्जा, और गैस के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, कुल गतिज ऊर्जा को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, सिंगल अणु की माध्य गतिज ऊर्जा को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अगला है एक मोल गैस के अणुओं के लिए माध्य गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाएगी आपकी एक मोल गैस के अंदर अवोगाद्रो संख्या
एक मोल गैस के अंदर अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर अणु होते हैं, तो एक मोल गैस के अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी 1/2 m c² बार। सिंगल अणु के लिए माध्य गतिज ऊर्जा हो गई, और एक मोल गैस के अणुओं के लिए माध्य गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपका अपने माध्य गतिज ऊर्जा को Na से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि एक मोल गैस के अंदर अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर क्या होते हैं अणु होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 m Na c² बार और 1/2 m0 c² बार, और यहां पे m0 गैस का आणविक भार है। ये आपकी हो गई एक मोल गैस के अणुओं के लिए माध्य गतिज ऊर्जा। इससे अगला पढ़ेंगे हम अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। यदि गैस के अंदर n अणु है, यदि गैस के अंदर n अणु है और उन अणुओं का वेग C1 C2 C3 से लेके Cn है, तो वेग वर्ग माध्य या मीन स्केयर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी c² बार C1² प्लस C2² से लेके Cn² अपॉन n। ये हो जाएगी मीन स्केयर वेलोसिटी। वेग वर्ग माध्य का वर्गमूल वेग वर्ग माध्य का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। जो क्या हो जाएगा आपका, जिसको डिनोट करते हैं CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वर्ग माध्य मूल वेग। CRMS से डिनोट करते हैं, और या इसको लिख सकते हैं हम C² बार। तो आपका हो जाएगा CRMS स्क्वायर C² बार। अब एक रिलेशन ये भी फाइंड करते हैं, गैस का दाब वो क्या होता है P इक्वल टू 1/3 mn अपॉन L³ C²
बार ये अपने गैस का दाब फाइंड किया था, तो ये क्या हो जाएगा P इक्वल टू 1/3 m अपॉन v c स्क्वायर बार और 1/3 m अपॉन v घनत्व कहलाता है रो c स्क्वायर बार। और आप इसको इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हो P इक्वल टू 1/3 रो CRMS की स्क्वायर। ये रिलेशन भी क्या है, बहुत बार यूज होता है। और दूसरा रिलेशन है, एक रिलेशन ये भी क्या है, काफी ज्यादा बार यूज होता है। 20 से फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा आपका PV 1/3 m c स्क्वायर बार, या हो जाएगा PV इक्वल टू 1/3 m CRMS की स्क्वायर। इस रिलेशन को भी क्या हम काफी ज्यादा बार यूज करते हैं। भी आज जो हमने रिलेशन पढ़े हैं, विवर्ग माध्य, मूल वेग, या तो ये रिलेशन है, उनका आगे की यूनिट में बहुत यूज होगा, तो कृपया इनको अच्छे तरह से रिवाइज कर लें।